नमस्कार स्वामी जी। आइए जी। नमस्ते स्वामी जी। सुनो बेटी, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम पर देवी माँ का आशीर्वाद है। कुछ समय के लिए चंद्रमा बादलों के पीछे छुप गया है। आप क्या कह रहे हैं स्वामी जी? तुम्हारे कष्टों का अंत बहुत जल्द होगा बेटी। जिन लोगों ने अन्याय किया है वो एक समय के बाद पछताएंगे। तुम हमेशा ईश्वर के साथ रहो। तुम्हारे साथ सिर्फ अच्छा ही होगा बेटी। तुम ईश्वर की पुत्री हो। इनकी बातों में कितनी सत्यता है। इनकी बातों ने मेरे मन में एक नया विश्वास जगा दिया है। हाँ, ये लो खाओ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? अपना उद्देश्य बताइए। शिव प्रसाद जी, आपने बादामी को 8 साल के लिए गांव से बाहर निकाला था, लेकिन वो गांव में आकर सारा काम किए जा रही है। इसका मतलब आपकी बातों का कोई महत्व नहीं है। ऐसे में जरा आप ही बताइए, हम किसके पास शिकायत करेंगे? मेरी बात सुनो, उसे बच्चा होने वाला है। आप उस पर थोड़ा सा तरस क्यों नहीं खाती हैं? इतनी सी बात के लिए उसे परेशान कर रही हैं। आपने बादामी को 8 साल के लिए गांव से बाहर किया है, लेकिन वो गांव में सारे काम कर रही है। हाँ? अगर वो ऐसे ही आती रही और कमाई करती रही तो हमारे संबंधों में भी दरार आ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? लेकिन मुझे आपकी बातें समझ में नहीं आ रही हैं बहन। वो किसी भी कारण से इस गांव की तरफ नहीं आनी चाहिए। यहाँ का सारा अधिकार मेरा है, उसे समझा दीजिए। इसका मतलब आप चाहते हैं कि उसके साथ कुछ भी अच्छा ना हो? क्या कहा? उनके साथ अच्छा हो गया? हे भगवान, ये लोग कभी नहीं चाहेंगे। जो होने वाला है पहले उसे जाकर रोकिए। अगर उन लोगों ने अपना सर उठाया तो याद रखना, सारी जायदाद उनके हाथ लग जाएगी। अच्छा, तो बताइए कि मुझे क्या करना है? उसे गांव में आने से रोकना चाहिए। अब मेरी समझ में आने लगा है कि 8 साल तक उसे बाहर क्यों रखना चाहते हो। ये काम मैं नहीं करूँगा। तुम्हें बचाने के लिए मैं कोई भी पाप अपने सिर पर नहीं लूंगा। तू कौन होता है मना करने वाला? तुम्हारी बात सुनकर हम चुप नहीं रहेंगे। हमें जो करना होगा करेंगे। समझ गए कि नहीं? और सुनो, तुम भी जरा एक बार अच्छे से सोच लो। हे भगवान, अरे आप मना क्यों कर रहे हैं? आप हाँ क्यों नहीं कह देते? अरे रे, चुप नहीं रह सकते क्या? ये तो धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। हमें पता नहीं था, इसलिए हमने तुम्हारा साथ दिया। मुझे माफ कर दो। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। भगवान से दुआ करता हूँ कि वो तुम्हें सद्बुद्धि दे। मैंने जैसा कहा वैसा करो। वहाँ जाओ, देखना वो जरूर आएगी। वो देखो, पूरी बात समझ में आ जाएगी। हाँ, ये ए भाई, संजीव की पत्नी आ रही है। देखो कितनी सुंदर है। मेरा दिल तो उस पर आ गया है रे। मेरे दिल में तीर की तरह घुस गई है। देख अब मैं क्या करता हूँ। तुम एक काम करो, अब तुम थोड़ी देर के लिए यहाँ से जाओ। दो इसे। मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। सुना नहीं क्या? रुको। बादामी, तुम्हें इस तरह कष्ट उठाते हुए मैं नहीं देख सकता। तुम्हें क्या चाहिए बोलो? चांदी, सोना, जमीन,
मकान, सब कुछ। तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा, लेकिन बस तुम्हें मेरी बनना होगा। ए साहूकार, मुझे हाथ लगा कर तो देख, जला डालूंगी तुझे। तूने क्या कहा था? अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो तू मुझे जलाकर राख कर देगी। ए साहूकार, तूने मुझे हाथ लगाने की कोशिश की तो तेरा सर काट दूंगी। क्या कहा? कल पंचायत ने बुलाकर तेरी मान मर्यादा को धूल में नहीं मिला दिया तो मेरा नाम नहीं। क्या कहा तूने? क्या हुआ बड़े आदमी, इस तरह क्यों भागे चले आ रहे हो? क्या गलती की है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो भी है बताओ, तुमने क्या गलती की है? मैं जानती हूँ कि तुमने बादामी से बातें की और उसके पीछे उसके झोपड़ी तक गया। मैं सब जानती हूँ, मुझे सब कुछ पता है। तुमने उस बादामी के साथ कुछ करना चाहा था, ये बात मैंने फैला दी तो अगर गांव में जाकर बता दी तो तेरा क्या होगा जानता है ना? डर मत, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं जैसा कहती हूँ वैसा ही कर। जो राजकुमार की तरह रह रहे थे, मेरे साथ विवाह करने के बाद इनको ये सजा मिली। इनकी ये हालत देखकर मेरा मन बहुत दुखी हो रहा है। क्या हमारी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी? मेरे तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मेरे पति के सिवा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं आगे क्या होने वाला है। कोई मदद करने वाला भी तो नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जानती हूँ, मुझे कुछ करके दिखाना है। जिन लोगों ने मेरा अपमान किया है, उन लोगों को समझाना होगा कि मेरी कोई गलती नहीं है। शांत हो जाओ, कोई हल्ला मत करो भाई, शांत हो जाओ। हम सभी लोग और सारे के सारे पंच यहाँ पर एकत्र हुए हैं।
कल बादामी एक साहूकार के पास पैसे मांगने गई थी, सबको पता ही है। साहूकार ने मना कर दिया तो बादामी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कहा मुझे रख लो लेकिन पैसे दे दो। अगर पैसे नहीं दोगे तो मैं पंचायत बुलाऊंगी और कहूंगी कि इसने मेरी बेइज्जती की है और मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। अब ऐसी बात से कोई भी आदमी बेचारा डर ही जाएगा। इसके पहले कि ये आती, साहूकार ने आकर के सारी बात हमें बता दी। इसीलिए सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि आखिर गलती किसकी है ये फैसला करने के लिए। हो सकता है कि साहूकार ने भी झूठ बोली हो और सच्चाई कुछ और ही हो। यहाँ हम सब इसकी सच्चाई पता करेंगे। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा बादामी, तुम्हें कुछ कहना है तो कहो। एक गर्भवती लड़की, उससे किस तरह से सवाल करने चाहिए पहले जरा आप सोचिए कि आपके घर में भी आपकी बेटी, आपकी माँ बहन है। ये बात याद रखकर मेरे साथ बात कीजिए आप। मैं हाथ जोड़कर आप सबसे ये विनती करती हूँ। आप क्या कहना चाहते हैं कि जिस लड़के के पास पैसे नहीं है वो किसी भी हद तक जाकर गिर सकती है, यही ना? ये सब बात मत करो। तुम्हें लगता है कि तुम साहूकार पर डोरे डालकर हमारे परिवार की इज्जत को नीलाम कर दोगी? तुम्हें क्या लगता है कि हम नहीं जानते कि तुमने मेरे बेटे को वश में करके रखा हुआ है? शादी से पहले ही तू गर्भवती कैसे हो गई, पहले ये बता। तो इस तरह रो धोकर नाटक करेगी तो क्या हम तुम्हारी बात में आ जाएंगे? तुम्हारा किसके साथ संबंध है? मेरे बेटे का जीवन पहले ही तूने खत्म कर दिया है और अब उसकी जायदाद के ऊपर तेरी नजर है। अगर तुझे आजादी ही चाहिए थी तो हमें बता देती, कम से कम मेरा बेटा तो बच जाता। अब मैं आपसे क्या कहूँ? इसका जवाब तो आपको माता बनशंकरी ही देगी। बादामी, तुम इस तरह से जवाब दे रही हो, आखिर इसका क्या अर्थ है बताओ? हाँ, तुमने जो अन्याय साहूकार के साथ किया है उसका जवाब दो, चलो दो। हाँ, बोलो बोलो बोलो। गलती इसने की है और मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए यहाँ आई है। अब तो इसे सबक सिखाना ही होगा आप लोगों को। अच्छा तो साहूकार, ये तुम्हारे घर आई थी पैसे मांगने के लिए, क्यों? अगर तुम अपनी पत्नी के अच्छे पति और अपनी माँ के अच्छे बेटे और बहन के अच्छे भाई हो तो अच्छी तरह से सोच कर बोलो। मैंने कुछ नहीं किया है। इसने ही मेरा हाथ पकड़ा था और पैसे मांगे थे मुझसे। तुम कौन हो? यहाँ आकर के सवाल जवाब कर रही हो? हाँ? हम गांव के पंच बैठे हैं, देख नहीं रहा है? आप जरा शांत हो जाइए। यहाँ की महिलाएं उन पर होने वाले अन्याय के बारे में कभी नहीं बताएंगी। उनके मुंह पर ताला लगा दिया है। अरे रे, ये लड़की अकेली है, इसके लिए इसके आगे पीछे पूछने वाला कोई नहीं है। ए साहूकार, अगर तूने झूठ बोला ना तो तू खून की उल्टी करके मरेगा। ये बात अच्छी तरह समझ लेना। ए बंजारन, मुंह संभाल के बात कर। वो इस गांव के साहूकार हैं और यहाँ के पंच भी हैं। वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए सोच समझ के बात कर। कौन है तू? मैं जो भी हूँ, लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हारी भी एक बेटी है, इसलिए सोच समझ कर बात करो। तुम बोलो साहूकार, तुम इसके घर क्यों गए थे? वो उस लड़की ने ही मेरा हाथ पकड़ा था। मैंने कुछ नहीं किया है, चाहे तो इससे पूछ लेना। ओहो, अच्छा तो ये बात है। हाँ। इसने तुम्हारा हाथ पकड़ा? जब हाथ पकड़ा तब रात थी या दिन था? रात थी ना दिन था। अच्छा, आपको छूने की कोशिश मत करना, ऐसा किसने कहा था? वो मुझे याद नहीं है। सच बोल के गलती मान ले, झूठ बोल के बर्बादी को आमंत्रण मत दे। समझ कर बताना, क्योंकि इस लड़की की इज्जत का सवाल है। अब जरा सोच के बता। मैं आप सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ।
मेरी ही सारी गलती है। ये देव स्वरूप बादामी की नहीं, वो क्या है कि चलो चलो कितना अजीब इंसान है। एक नंबर का झूठा है ऐसा चलो विश्वास नहीं करना चाहिए। चलो हमने बादामी को कितना गलत समझ लिया। अरे वो तो बिल्कुल देवी का अवतार है। आज के बाद इसके बारे में गलत नहीं समझना चाहिए। बेचारी ऐसी हालत में लकड़ियाँ बेचती है, हमें खरीद लेनी चाहिए।